क्या देश के लोग अब इन्हीं चर्चा में व्यस्त रहेंगे? तो यही बात नरेंद्र मोदी जी ने समझी कि इसी मौके का फायदा उठाया जाए जब पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम का झगड़ा पूरे देश में चल रहा है। तो इस मौके पर मोदी जी ने एक चौका लगाया जिसको देश की मीडिया कहती है मास्टर स्ट्रोक। वो मास्टर स्ट्रोक कुछ इस प्रकार है कि 4 साल के लिए एक सेना का नाम दिया गया है, कर शपथ शपथ अग्निपथ। आप 4 साल 5 साल के लिए, आप 4 साल के लिए, 5 साल बहुत दूर हो गए, 4 साल के लिए आप आर्मी के अंदर देश के नौजवानों को भर्ती कर रहे हैं। जनाब, इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए कि इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का, इस देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल का, इस देश के अंदर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल यानी एमएलए का कार्यकाल 5 साल का, तो आर्मी वालों का कार्यकाल 4 साल का ही क्यों? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। देश के तेजस्वी, ओजस्वी, विकासशील और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ऐसा मैं नहीं, देश की मीडिया, देश की गोदी मीडिया और देश के अंधभक्त चिल्लाते हैं। कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को जलाया जाता है, तो कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश के अंदर बवाल उठाया जाता है, तो कभी इस देश के अंदर कुतुब मीनार के नीचे, ताजमहल के कमरों के अंदर और तमाम जगहों पर यह बताया जाता है कि यहां पर मस्जिद नहीं मंदिर है। क्या देश के लोग अब इन्हीं चर्चा में व्यस्त रहेंगे? तो यही बात नरेंद्र मोदी जी ने समझी कि इसी मौके का फायदा उठाया जाए जब पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम का झगड़ा पूरे देश में चल रहा है। तो इस मौके पर मोदी जी ने एक चौका लगाया जिसको देश की मीडिया कहती है मास्टर स्ट्रोक। वो मास्टर स्ट्रोक कुछ इस प्रकार है कि 4 साल के लिए एक सेना का नाम दिया गया है, कर शपथ शपथ अग्निपथ। आप सुन रहे होंगे, उस अग्निपथ के चलते पूरे देश के अंदर का पथ जल गया है। उस अग्निपथ के चलते कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह धरना और प्रदर्शन चालू है। और सरकार की आप नाकामयाबी समझिए या सरकार का फेलियर समझिए, सरकार की एक आदत गंदी हो गई है। अभी एक नेता का बयान सुन रहे थे, बीजेपी के ही अंदर हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, जो आर्मी से भी आते हैं। वो इतने ऐसे लोग हो गए हैं कि सत्ता की इन लोगों को मलाई क्या मिली, सत्ता के अंदर की राजनीतिक कुर्सी क्या मिली, ये जनाब तो नरेंद्र मोदी जी के आगे ऐसे नतमस्तक हो गए कि इनको ना तो आर्मी के लोग दिखते हैं और ना सेना के लोग दिखते हैं। 4 साल 5 साल के लिए, आप 4 साल के लिए, 5 साल बहुत दूर हो गए, 4 साल के लिए आप आर्मी के अंदर देश के नौजवानों को भर्ती कर रहे हैं। जनाब, इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए कि इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का, इस देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल का, इस देश के अंदर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल यानी एमएलए का कार्यकाल 5 साल का, तो आर्मी वालों का कार्यकाल 4 साल का ही क्यों? और वो तमाम बच्चे, वो तमाम स्टूडेंट्स जो आज सड़क पे उतरे हैं, पहली बार जिन लोगों ने हिंसा करी है, आगजनी करी है, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे वो बिहार के हों, आगजनी करने वालों को समर्थन नहीं देते हैं और आगजनी करने वालों को यही कहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें, क्योंकि ये लड़ाई हम लोगों के एक इंसाफ की लड़ाई है, हम लोगों के रोजगार की लड़ाई है। सरकार ने यह समझ लिया था कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर नौजवान इतना व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि हम 4 साल अग्निपथ जैसी सेना की बात करेंगे तो नौजवान जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद के मामले में व्यस्त है वो इन सबको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अब इसका तो दुर्विरोध ही देखने को मिला। मोदी जी जो हैं वो सेना की टोपी पहनते हैं, सेना की ड्रेस पहनकर आपने देखा होगा कि किस तरीके से टैंक में खड़े होते हैं। मोदी जी का कुछ वास्ता, कुछ नाता कुछ इस प्रकार से है कि मोदी जी ने जिस चीज को कह दिया कि मेरा इससे बचपन का नाता है और मैं इससे बेहद प्रेम करता हूं, तो आप समझ जाइएगा कि अब नंबर उसी चीज को बेचने का है। मोदी जी ने कहा कि मेरा रेलवे से बचपन का नाता है, आप रेलवे की दुर्दशा देख ही रहे हैं। मोदी जी अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, आप डोनाल्ड ट्रंप की दुर्दशा देख ही रहे हैं कि ट्रंप की क्या हालत हुई। ठीक है, ट्रंप हार गए। मोदी जी जो हैं उन्होंने आर्मी के टैंक में चढ़ते हैं और जब वो टैंक में चढ़कर सेना की ड्रेस पहनते हैं तभी मेरे दिल को धक धक होने लग जाती है। मैं सोचने लगता हूं कि अब आर्मी के ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है, और सोचते 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 आज वो समय आ ही गया
मोदी जी आज तक उस जांच का पता नहीं चला जिसमें भारत मां के वीर सपूत शहीद हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पुलवामा अटैक की, उसके बारे में पता नहीं चलता। देश के अंदर जवान सुरक्षित नहीं है, सरहद पर जो है वो देश के अंदर किसान सुरक्षित नहीं है, सरहद पे जवान सुरक्षित नहीं है। देश की आर्थिक इकोनॉमिकल हालत बहुत खराब हो चुकी है। चंद पैसे बचाने के लिए आप लोग जो हैं वो इस देश के अंदर आर्मी के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, जो देश के लिए, देश के तिरंगे के लिए एक जज्बा रखते हैं, एक जोश रखते हैं, आप उनके जोश को ठंडा कर रहे हैं। वो आर्मी के लिए इतना मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट रखते हैं, वो आर्मी के लिए मेहनत कर रहे हैं। 21 साल की जो लोग अब भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अगर ये जो अग्निपथ वाली जो सेना है ये लागू कर दी जाती है तो इसके बाद उन नौजवान का क्या होगा जिनके लिए ये भर्ती मौका थी, जिनके लिए ये भर्तियां का वो इंतजार कर रहे थे। क्योंकि एक लंबे अरसे से आप आर्मी की भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, सेना के अंदर भर्ती नहीं हो रही थी, सेना के जो तमाम लोग हैं उनको जो है आप देख रहे थे किस तरीके से उनको पेंशन नहीं मिल पाती है, सेना किस तरीके से लगातार जो है बहुत सारी चीजों का और तकलीफों का सामना कर रही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन तमाम बातों को लेकर चुप्पी साधे रहते हैं। ये व्यक्ति के पास कोई भी काम की बात नहीं होती है, इसीलिए ये जब भी इनको समय मिलता है ये मन की बात ले आते हैं, और मन की बात भी जब लेकर आते हैं जब इनको विदेश यात्रा से समय होता है। आज देश का नौजवान सड़क पे उठ चुका है। मेरे घर से, मेरे परिवार से बहुत सारे लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं। मैं जानता हूं कि आर्मी की और सेना की वैल्यू क्या होती है, किस प्रकार से एक बच्चा सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करता है, किस प्रकार से एक बच्चा जो है आर्मी के लिए जज्बा रखता है, 4 बजे उठ के रनिंग करता है, फिजिकल की तैयारी करता है। और बहुत सारे बच्चे जो किराए पे रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो किराए पे रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, माँ बाप से पैसा उधार लेकर। क्योंकि आर्मी के अंदर, सेना के अंदर आप देखते हैं गरीब माँ बाप के बच्चे ही होते हैं। कोई बड़ा अमीर माँ बाप का बच्चा, कोई टाटा बिरला, मुकेश अंबानी की औलादे नहीं है इसके अंदर गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जो कैसे कैसे रिक्शा चलाकर, कोई ठेला चलाकर, कोई किसी के पिताजी सब्जी बेचकर अपने बेटे के लिए सपना देखते हैं, मेरा बेटा वर्दी पहनेगा इंडियन आर्मी की, जिसमें वो गर्व से कहेगा आई प्राउड टू बी इंडियन। मुझे अपने भारतीय होने पे गर्व है कि मेरे को मौका मिला अपने देश की, अपने तिरंगे की हिफाजत करने का, अपने सरहद की हिफाजत करने का। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है जनाब कि देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगे फैलाए जाते हैं, देश के अंदर मुसलमान से प्रमाण मांगा जाता है, देश के अंदर तमाम हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, कश्मीर में पंडितों का पलायन जारी रहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है। इन सब घटनाओं के बाद ये सब घटनाएं इसलिए की जाती हैं ताकि नौजवानों का ध्यान रोजगार से हटाया जा सके, मंदिर और मस्जिद की ओर ध्यान एकत्रित किया जा सके, ताकि नौजवान जो है वो रोजी और रोटी की बात ना करे, वो रोजगार की बात ना करे, वो मंदिर और मस्जिद की बात करे। तो आज फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आपको जिस तरीके से तमाम सरकारी संस्थानें मोदी जी लगातार नीलाम करने में लगे हैं, रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL, तो क्या आर्मी भी आज ऐसे ही लोगों के हाथ में चली जाएगी? और आर्मी वाले जब अपनी सर्विस से हटेंगे तो क्या वो ऑटो रिक्शा ड्राइव करेंगे और पीछे लिखवाएंगे पूर्व सैनिक? क्या आपको ये अच्छा लगेगा? तो इंडियन आर्मी से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।